अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस बार आई एम गोइंग टू बी वेरी एक्टिव, तो मैंने सोचा कि मैं आज क्या बनाऊं। तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े बहुत सारे पे, तो मैंने सोचा आज उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं और जो ज़्यादा पूछे जाते हैं हमसे, और मैंने सोचा आज क्यों ना मैं अनस को भी बुलाऊं और हम दोनों साथ मिलके आपके इन क्वेश्चंस का जवाब दें। अब ये क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट है या कितने टाइम पास वाले ये आप ही डिसाइड करोगे, बट मैंने सोचा चलो इस चीज़ का जवाब साथ मिलके दिया जाए। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो बहुत शुक्रिया सना आपका। खुशखबरी आ रही है, अल्लाह इसको ज़रिया इन्हें ज़रिया बनाया है एक दुनिया के अंदर एक खूबसूरत चीज़ के आने का, औलाद के सिलसिले को आगे बढ़ाने का, और अल्लाह ताला ने आपको ज़रिया बनाया। तो पहले आपको भी बहुत मुबारक। आने वाले बच्चे को अल्लाह ताला खैर खैरियत से आपको भी फारिग करे, उसको भी खैर से लेकर आवे, खूबसूरत और खूबसूरत बनाकर हमारे हाथों में लौटावे, जैसे हमारे छोटे तारिक जमील साहब आए हैं। आमीन। शायद मैं ये समझता हूँ ये होता नहीं है। हम भी क्योंकि अपने माँ बाप के, मेरे 3 बहनें हैं, मैं एक हूँ, 4 हैं, ये तो अपने वालिदैन की एक ही है। सारी दुनिया में 2, 3, 4 भाई बहन होते हैं, 2 भाई बहन होते हैं, तो माँ बाप के लिए सारी औलाद एक जैसी ही होती है। लेकिन बहरहाल एक होता है कि छोटे बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको उठाया जाता है, इसको किया जाता है। लेकिन वो हमारा जो बड़े वाले साहबजादे हैं जो बिग ब्रदर बनेंगे, अब आने वाला मेहमान भाईजान भाईजान होंगे, दादा भाई होंगे, और क्या मानो भाई साहब होंगे, और आने वाला मेहमान बहन है उसकी या भाई है, वो तो अल्लाह को पता है, इस वक्त हमें पता नहीं है और अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या है। लेकिन वो खुद भी ऐसा है कि वो तवज्जो के लायक है, और वो माशाल्लाह अल्लाह ने उसको इतना खूबसूरत बनाया है कि वो खुद ही अपने तरफ करीब करता है। तो ऐसी बात तो शायद नहीं आई। पर लेकिन कहते हैं कि जब माए जब दूसरी बार हमल से होती है तो जो पहली औलाद होती है ना, उन्हें एक फीलिंग आ जाती है कि एक नया मेंबर आने वाला। बिकॉज मैंने तारिक जमील के अंदर बहुत सारे चेंजेस एज अ मदर नोटिस किए कि वो बहुत क्लिंगी हो गया है। अब वो मेरे ऊपर ना चिपक के ही रहता है, मुझे छोड़ता ही नहीं है, रोता रहता है, मुझे उठाते रहो और ये करते रहो। तो ये मैंने कुछ चेंजेस प्रेगनेंसी के बाद मेरे स्पेशली जैसे जैसे वक्त जाता गया, मैं आखिरी ट्राइमेस्टर पे पहुंचते गई, तो आई थिंक ये चीज़ मैंने देखी एंड आई थिंक वो पता चल जाता है। मेरे घर में भी मैं कहती हूँ कि बहुत परेशान करता है मुझे अभी। तो सारे जो हमारे घर के बड़े होते हैं, मेरी सास ससुर है, मेरी अम्मी है, मेरी जो जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो पहला बच्चा होता है ना, उसे पता चल जाता है कि घर में नया मेहमान आने वाला है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब पहले वाले के अंदर भी यही कहा जाता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो सिमिलर यानी इस तरह से हो रहा है कि उसका जो अभी का गेटअप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है। अभी माशाल्लाह से वो कहीं 16-17 महीने का हो गया, तो वो जो है ना मेरी वालदा के जैसा, यानी मेरी अम्मी जो है उनके जैसा उसका लुक वगैरह, जो वो थोड़ा सा सो के उठता है जब सुबह, और कुछ वक्त पे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा की झलक है उसके अंदर, दादी जैसा बहुत दिखता है वो। मेरा भी थोड़ा सा आती है नजर। नहीं, मैंने कहा ये अनस जैसा, ये बस कुछ वक्त जब तक का छोटा है। मैंने कहा इंशाल्लाह जब बड़ा होगा दाढ़ी आएगी तो अब्बू जैसा ही लगेगा, जब तक दाढ़ी नहीं है मम्मी जैसा एंजॉय कर लो। मेरी बड़ी बहन का बेटा है अहमद, वो बचपन में उसकी बिल्कुल कॉपी वो नजर आता है। वो बचपन में अहमद वैसा ही हुआ करता जी था। तो मेरे बचपन का भी फोटो है, बिकॉज इन लोगों ने मुझे बचपन में नहीं देखा है, जाहिर सी बात है। फोटो में वो अगर फोटो रखते हैं तो वो लगता है कि सना की कॉपी है। तो मैंने मेरी ना सास जो मेरी अम्मी, मैंने उनको मेरा फोटो दिखाया था। मैंने कहा अम्मी मेरे बचपन का फोटो देखो, आपको पता चलेगा मेरे जैसे मैं भी ऐसी लगती थी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बचपन में नहीं देखा ना, आपने अनस को ही देखा, इसलिए आपको लगता है कि इनके जैसा। तो जब हम फोटो देखते होते हाँ मैचिंग है, तो जाहिर सी बात है मैं तो चाहूंगी कि हमारी ये दोनों औलादें और जितनी भी औलादें हो, हम दोनों जैसे दिखे। अल्लाह में आगे क्या मुकद्दर में लिखते हैं, लेकिन आने वाला अब देखो किसके जैसा होता है। इंतजार करो थोड़े दिन। नहीं, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बेबी क्राई बेबी। कौन सा ये रोता है भाई अभी? ये बिल्कुल नहीं है, ये माशाल्लाह सबके पास चला जाता है। जो इसको दिखता है जाने जैसा, ये सबके पास चला जाता है, चला तो और सबके साथ खेल लेता है, कर लेता है। छोटे बच्चों पे हाथ तो थोड़ा ज्यादा चलाता है। तारिक जमील क्राई बेबी नहीं, जैसे वो बस उसको जो कभी गुस्सा आता है रात के अंदर, तब वो हो जाता है। जैसे जितने बच्चे तारिक जमील के साथ आसपास मेरे फ्रेंड्स में, इनमें पैदा हुए, बहुत सारे कुछ थे जो रिलेटिव्स में भी हुए, जो बहुत रोते थे, माँ को परेशान करते थे। लेकिन माशाल्लाह से तारिक जमील, लेकिन एक बात जरूर है यहाँ कि अपना ही बच्चा है ना, रोए तब भी अपना है। वो एक कहीं पढ़ा था किसी किताब में कि किसी पढ़ाए का बच्चा रोए सर में दुखी, अपना बच्चा रोए दिल में दुखी। तो ये चीज होती है कि भाई नहीं, क्राई बेबी नहीं चाहिए प्लीज। वो तब भी नहीं चाहिए, ऐसा सभी सुकून वाला चाहते हैं, माँ बाप खुद भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि रोता है तो बाप है और माँ है, तो वो फीलिंग आ जाती है अगले का। और मेरी बहनें मुझे कहती है कभी कभी, शायद आपने भी सुना होगा,
कि यार हमारे बच्चों के वक्त तो बड़ा चिक पुकार मचाता था, देख तेरा बच्चा। मैंने कहा वही कहावत है ना, वो जो बात है वो सादिक हो रही है इसके ऊपर कि किसी बाहर का बच्चा रोए तो वो सर में दर्द करता है और अपना बच्चा रोए दिल दर्द करता है। तो ये बात है। Yes, obviously. Of course, मतलब जैसे अनस है, ये खुद और इनकी 3 बहनें हैं और मैं एक सोलो चाइल्ड, मतलब ओनली चाइल्ड ऑफ माय मॉम। तो मुझे हमेशा से एक भाई बहन की कमी मेरी ज़िंदगी में हमेशा लगी है। मुझे लगता था काश कोई होता जिससे मैं अपनी चीज़ें शेयर कर पाती, चीज़ें प्राइवेट रहती, होता है ना, बाहर आप बोलते हो तो चीज़ें बाहर चली जाती है। तो मुझे लगता है कि काश कोई ऐसा होता जिसके साथ मैं खेलती, कोई होता मेरे साथ। तो मैंने हमेशा से सोचा कि नहीं, जब मेरी औलाद होगी तो मैं उसे डेफिनेटली सिबलिंग्स, मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे के पास भाई बहन हो, ताकि उसके लिए एक सपोर्ट, एक सहारा बने जिसके साथ वो खेल सके, बातें शेयर कर सके। यस, इसलिए कि मेरी बड़ी बहन से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। तो वो बड़ी आपा जो हमारी है, बड़ी सिस्टर, तो वो कभी कुछ होता है ना तो वो मुझे फ़ोन कर लेती है, मैं उसको फ़ोन कर, यानी मैं आधा टाइम जब अपने घर में रहा हूँ, मैं बड़ी बहन के यहाँ रहा हूँ, तो वो होता भी। और बड़ी फैमिली होती है, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर आगे उनके बच्चे होंगे, फैमिली सिस्टम से। अल्लाह करे ये दिन हमें दिखाया अल्लाह, उनके बच्चों को हमें देखना नसीब। जिंदगी तो पता कोई नहीं है ना। एटलीस्ट हम जब दुनिया में नहीं रहे तो उसके पास भाई बहन हो जिसके पास बहुत जरूरी है। देयर इज ऑलवेज समवन टू गो बैक टू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। हाँ, मिनिमम। Well, अभी considering पहला I have a baby boy, so I would definitely want this child to be a baby girl. But obviously I'm okay with, I'm happy either which ways, बेटा हो या बेटी हो, औलाद इज औलाद। बट या जाहिर सी बात है, अगर इस बार नहीं तो I would अगली बार फिर बेटी। एक चीज होती है ना कि बेटी होनी चाहिए, बेटी रहमत कहा गया है ना, कि बेटी रहमत होती है और बेटी होनी भी चाहिए। और माँ को तो एक बेटी चाहिए। मेरे लिए हैज़ अहमियत बेटी इसलिए रखती है कि मैं अपने वालिद से, अपने फादर से इतना क्लोज नहीं हूँ जितनी मेरी तीनों बहनें हैं। तो यानी बेटी होती है तो बाप का बड़ा ख्याल रखती है, निगरान रखती है। मेरी वालदा भी कभी कभी कहती बेटी, मैंने कहा बेटी होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा माँ बाप का ख्याल रखते हैं। अल्लाह करे तो फिर आगे तो जो मुकद्दर अल्लाह ताला ने लिखा है वही होना। बट आई थिंक हर माँ बेटी क्रेव करती है कि एक बेटी तो हो जाए। मम्मा 1-2 दफा बोला, बाबा 1-2 दफा बोला, ये जरूर। मम्मा तो भी लेकिन सबसे पहले मैंने उसे अल्लाह बोलना सिखाया। हाँ। और मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, ना अम्मी, ना अब्बू, ना फलाना, ना धमाका, पहले अल्लाह बोलो। फिर बस मैंने कहा कुछ भी बोलो, जो बोलना है ये चाहिए कि अपने अपने मज़ाहिब के एतबार से हर इंसान चाहता ही है ना कि ऊपर वाले को याद करे जो दुनिया में लाया है उसको, पहले उनका नाम लिया जाए। लेकिन 1-2 दफा वो मैंने अभी 2-3 दिन पहले अभी थोड़े 2 दिन पहले माँ कह रहा है वो। ऐसे बोलने की बड़ी कोशिश करता है कुछ चीजें। यानी अल्लाह मियां ने उसको बहुत माशाल्लाह तेज बनाया, अल्लाह नजर बस से बचाया और अल्लाह उसको और तरक्की दे। वो बहुत तेज है, बहुत होशियार है। यानी उसको पता होगा फोन किसका है, ये फोन किसका है, ये चीज को कैसे इस्तेमाल करनी। यू नो ही इज सो स्वीट एंड सो क्यूट। कुछ पीता है ना, जैसे एक ड्रॉप गिर जाता है, ही नोज, बराबर किचन में जाता है, पोंछने का कपड़ा लाता है और हाथ से पोंछता है। एंड आई वाज लुकिंग एट एंड आई वाज लाइक, ये इतना बड़ा कब हो गया मेरा बेटा। अब हम कहते हैं ना, जाओ बेटा पोछा लाओ, फटाफट किचन में भागता है, कपड़ा लेके आता है, पोंछ देता है। सो यू नो, और बहुत मतलब क्लेanलीनेस फ्रीक भी बहुत है। हाथ में कुछ लग जाए ना, अगर खाना खिलाते वक्त अगर चम्मच से कोई चीज गिर जाएगी, पहले पहले साफ करो। सो आई थिंक यू नो। और दूसरा तेज इतना है, कल फजर की नमाज के बाद मैं आया, वो जल्दी उठ गया, तो तकरीबन 7:30-8 बजे, और थोड़ा सा वो हो रहा था तो उनकी अम्मी को आराम करना था। तो मैंने कहा चलो अपने नीचे कंपाउंड में चक्कर लगाते। तो मैं बिल्डिंग से लेके नीचे उतरा, मेरे साथ था, मैं बैठा, हमारे जो बिल्डिंग के जो निगरान होते हैं, जो काम करने वाले साथी होते हैं, उनके साथ बैठा। तो वो नारियल पानी वाला जो आता है, नारियल लेकर सुबह, तो वो आया, उसको देखते मैंने कि इसको कैसे समझ आया, वो लेकर। तो मुझे वो हमारा एक राजू भाई वो कहता है, जो सुपरवाइजर है, वो बोले उसको नारियल चाहिए। मैंने कहा लाओ। अब वो कह रहा यानी उसका स्ट्रो मंगा रहा है। मैंने कहा इसका क्या दिमाग है, नींद से उठा है, स्ट्रो डाला, फिर उसने, मैंने कहा वाह भाई वाह, तूने कब पिया ये। दैट इज वेरी क्यूट। बीच में मेरे पास पता है 2-3 दिन गाड़ी नहीं थी, सर्विसिंग के लिए गई थी, तो हम रिक्शा लेते थे। तो हम बाहर जाए तो यू नो, रिक्शा मेरी जो लड़कियां, कुछ हम तो नकाब में होते थे, रिक्शा उसने देख लिया, वो इतना स्मार्ट है। मैं आपको जो कैमरा शूट कर, आपको वीडियो बताऊंगी, मैं उसको बाहर लेके, जैसे उसको पता है गाड़ी नहीं है, जैसे रिक्शा को देखे ऐसे रिक्शा रुकाता था। रिक्शा वाले अंकल बोले, मैंने इनका हाथ देख के रुक गया। तो मैंने कहा देखो, मतलब कितना माशाल्लाह। सो आई थिंक ये जो क्यूट मोमेंट्स बच्चे लाते हैं ना, जो इनका जो फनी मोमेंट्स, लाइक
It's so fulfilling. It's very beautiful. How religious. ये तो मतलब इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एज लॉन्ग एज वो रिलीजन बराबर फॉलो करे. जो यानी मैं बस यहाँ इस बात पे मैं ये बात कहूँगा, जो मैंने पहले बात कही ना कि अच्छा इंसान होगा तो वो अपने रिलीजन को भी फॉलो करेगा, अगले के रिलीजन दूसरे के रिलीजन को भी इज्जत देगा. तो अच्छे इंसान होने पे ये बात सादिक आ जाती है कि वो अपने रिलीजन में जो चीज़ें करने की वो करेगा, न करने की नहीं करेगा. सोसाइटी में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं करेगा. और अगला, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम बहुत खूबसूरत मुल्क में रहते हैं. मैंने पहले भी कई दफ़ा ये बात कही है और मैं बजाते खुद भी ये चीज़ को महसूस भी करता हूँ, होनी भी चाहिए. तो यहाँ हर रिलीजन वाले, हर सोसाइटी, मेरी बिल्डिंग में सरदार जी भी मिलेंगे, गुजराती भाई भी मिलेंगे, सारे मिलते हैं और माशाल्लाह सारे एक दूसरे को खुशी के अंदर मौके के ऊपर मुबारकबादें दे रहे होते हैं. तो अच्छा इंसान होगा तो वो खुद भी अपने रिलीजन को फॉलो करेगा और दूसरे रिलीजन को भी वो इज्जत देगा.